आज हम लोग जानेंगे, इससे पहले हम सारा शासक को जान गए थे जो कि सातवाहन वंश में जो इम्पोर्टेंट शासक हुआ है। ठीक है, आज सातवाहन वंश का अंत हो जाएगा। आज सातवाहन वंश हम लोग के बीच से नहीं रहेगा, आज निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज इसका जो है सो विदाई कर देते हैं। किसका? सातवाहन वंश। यज्ञ श्री सातकर्णी का आज जो है विदाई समारोह है। तुम लोग रोना, ठीक ना? चलो, सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी हुआ और ये जो है जल यात्रा और व्यापार के लिए, व्यापार को लेकर के काफी ज्यादा मतलब इस सब चीज से बहुत प्यार करता था वो। ठीक है, जल यात्रा से और व्यापार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कौन? यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, और इससे यह प्रमाण मिलता है, इसका जो अभिलेख है, इसका कई अभिलेख और सिक्के हैं, कई सिक्के से प्राप्त होता है। इसके सिक्कों पर जो था जहाज का तस्वीर बना हुआ होता था। किसका तस्वीर बना हुआ था? जहाज, वही नौका। उस समय में जो ऐसे वाला नौ चलता था ना, ये करके जो ऊपर में लगा हुआ रहता था, हवा से चलता था, पंडाल टाइप से। ठीक है, वो नौ चलता था। ठीक है, तो इसके सिक्के पर वो उस तरह का नौ। अब कभी कभी तुम लोग देखा होगा, जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें कोई कोई सिक्का पे इस तरह का नौ का तस्वीर बना हुआ मिलेगा। ठीक है, देखना, ध्यान में नहीं होगा लेकिन देखना वो किसका सिक्का है। वो तो यज्ञ श्री सातकर्णी का सिक्का है। और सबसे अधिक इसका सिक्का जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और गुजरात से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? और कर्नाटका से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब जगहों से, मतलब दक्षिण का क्षेत्र था ना, वहां से इसका जो है यज्ञ श्री सातकर्णी का जो है सो सिक्का हमें प्राप्त होता है। और यही सिक्का हमको दर्शा रहा है, जो सातकर्णी जो था, यज्ञ श्री सातकर्णी, वो जो है सो जल यात्रा और व्यापार को प्रेम को दर्शा रहा है। यह कितना प्रेम करता था। अब तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा जो जल यात्रा क्या हुआ। जल यात्रा क्या हुआ? तो वो जो है सो समुद्र के रास्ते जो है एक देश से कई देश जो है सो भ्रमण करने के लिए जाया करता था। वो उसका, जैसे कि देखो, कोई शासक का था जो चौगान खेलना, किसी का होता है क्रिकेट खेलना, किसी का होता है फुटबॉल खेलना, सबका एक अपना अपना हॉबी होता है ना, जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, तो उसी तरह जो सातकर्णी यज्ञ सातकर्णी जो था, ये मतलब जल यात्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब इसका शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है, तब सातवाहन वंश का साम्राज्य जो है वह क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, कई भागों में टूट जाता है। और इस डिवाइड का कारण क्या बनता है? तो इस डिवाइड का कारण बन जाता है तुमको विद्रोह और केंद्रीय शासन में जो है तो गड़बड़ी। केंद्रीय शासन में गड़बड़ी की वजह से, अर्थात मतभेद की वजह से, यह सातवाहन वंश का साम्राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, आप लोग को बताएंगे जो अब सातवाहन वंश के शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसका कुछ सामाजिक स्थिति तो होगा, इसका कुछ, इसके समाज में क्या हो रहा था, इसके शासन काल में क्या सब हुआ था, महिलाओं की स्थिति कैसा था, व्यापार कैसा हो रहा था, आखिर आर्थिक दृष्टिकोण से ये कैसा था, और इसका जो सो धार्मिक दृष्टिकोण इसका कैसा था, ये सब चीज़ की जानकारी हम कल की क्लास में आप लोग को बताएंगे सातवाहन वंश के विषय में। क्योंकि आजकल जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम अब ये नहीं पूछता है जो वो उसका प्रथम शासक कौन है, उस वंश का अंतिम शासक कौन है, ये नहीं पूछता है। अब आपसे पूछा जाएगा, डीपली पूछता है। ठीक है, डीपली पूछेगा, जिसको कि मॉडरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट। क्वेश्चन रहता है इजी, लेकिन उसको थोड़ा मॉडर्न बना देता है, मॉडरेट कर देता है। तो इसीलिए अब कोई भी एग्जाम हो, उसमें तुमको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे। विद्वान नहीं बनना है ना, एग्जाम पास करना है। कि विद्वान बनना है तुम लोग को? एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना है तो कुछ ही पॉइंट जो कि हमको लगे जहाँ ये सब एग्जाम आएगा, वो सब चीज़ को हम जान लेंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। कोई कितना बड़ा मोटा बुक हो, उसका 40% ही पढ़ने योग्य होता है। ठीक है, पूरा बुक रटने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कल हम जानेंगे आप लोग को सातवाहन वंश के सामाजिक स्थिति। क्या जानेंगे? सामाजिक स्थिति। आज कथा इतनी भयो। ठीक है, कल से नेक्स्ट होगा कथा। चलो।